डायरी, सियाचिन ग्लेशियर और ड्राई फ्रूट। कैसा दिलचस्प टाइटल है। ड्राई फ्रूट कहाँ और सियाचिन ग्लेशियर कहाँ। बहरहाल फौज की मुलाजमत एक ऐसी मुलाजमत है कि इसमें जाने वाले हर शख्स को पूरा मुल्क तसल्ली के साथ दिखा दिया जाता है, चाहे वो पहाड़ हो, सहरा हो, जंगल हो, मैदानी इलाका हो। तो हमारे साथ भी कुछ इसी तरह ही हुआ। इस ग्लेशियर का नाम आपने बहुत मर्तबा सुना होगा। इसको दुनिया का बुलंद तरीन मैदानी जंग भी कहा जाता है। इसका मामला शुरू हुआ अप्रैल 1984 में। अप्रैल 1984 में हुआ ये कि एक अंग्रेजी के रसाले में खबर आई कि कुछ कोपैमा लोग इजाज़त मांग रहे हैं चोटियों पे चढ़ने की, लेकिन वो इजाज़त किससे मांग रहे हैं। वो पूछ रहे हैं इंडिया से कि हमें ऊपर जाने की परमिशन है या नहीं। हमारे कुछ लोगों ने वो मैगजीन देखा, उसकी खबर पढ़ी, डिटेल में गए तो इल्म हुआ कि ये जो इलाका है जिसकी परमिशन वो कोपैमा उनसे मांग रहे हैं, हमारे दुश्मन से, वो इलाका तो हमारे हिस्से का है, वो तो हमारी जगह है। इस पे मजीद चेकिंग करनी थी। बात ऊपर पहुंची, मिलिट्री हेडक्वार्टर तक गई। हमारे उन दिनों के DGMO, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उस वक्त थे ब्रिगेडियर गुलाम मोहम्मद। उनको ये टास्क दिया गया कि आप इस खबर की इन्वेस्टिगेशन करें। वो हेलीकॉप्टर में गए और सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर उन्होंने फ्लाई किया और देखा कि वाकई ही ग्लेशियर के ऊपर उनको मूवमेंट नजर आई। इंडियन कमांडो का जो लिबास है वो है काला, ब्लैक। तो ब्लैक ड्रेस और स्नो के ऊपर, बर्फ के ऊपर, हार्ड आइस के ऊपर फिर रहे हैं वो लोग, तो उनकी मूवमेंट को ट्रेस करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो गुलाम मोहम्मद साहब उनको देख के बड़े खुश हुए कि उनका मिशन जो है वो कामयाब हो गया और उन्होंने पता लगा लिया है दुश्मन का, जगह का भी। तेजी से नीचे आए। नीचे किधर आए? नीचे आए डैनसम में। उस जगह को बोलते थे डैनसम। ये ब्रिगेड हेडक्वार्टर था और इसी में हम लोग बैठे हुए थे। हम कौन? एक हमारी इन्फेंट्री बटालियन और एक कंपनी कमांडो की। तो गुलाम मोहम्मद साहब ने हेलीकॉप्टर से उतरते ही हमें कहा कि हमारे दोस्त तो पहले से उधर पहुंचे हुए हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी खबर है। ये खबर सुनते ही हमारे कमांडो वाले तैयार हुए, बल्कि उनको मिशन दिया गया कि आप पहुंचे और बाकी तफसील आप खुद मालूम करें और प्रॉपर एक्शन जो लेना है वो लें। तो जैसे कि SSG स्पेशल सर्विस ग्रुप, जिनको हम कमांडो बोलते हैं, उनकी फितरत है, उनकी आदत है, उनकी ट्रेनिंग है, वो इस तरह के कामों के मुंतजिर ही रहते हैं। जो ही इतला मिली DGMO साहब से, इधर कार्रवाई शुरू हो गई। तेजी के साथ हर चीज पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चलो चलो चलो। और हमारे देखते देखते, मैं उस वक्त मेजर था और तकरीबन 150 के करीब अपने लोगों के साथ कमांडो के पीछे उनके साथ मुंतजिर था कि मजीद क्या करना, और हमने भी कुछ करना है कि सिर्फ कमांडो ने ही करना है। तो पता है ये गैप प्लान ये बना कि हमारा और कमांडो का तकरीबन 12 घंटे का गैप होगा। हम कम्युनिकेशन में रहेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन हम जो कार्रवाई करेंगे वो 12 घंटे बाद करेंगे। मैं अपने ट्रूप्स का कमांडर था। मैंने भी स्पेशल सर्विस ग्रुप का जो विंग है वो अपनी छाती पे लगाया हुआ था, क्योंकि मेरी 10 साल की सर्विस उनके साथ थी। लोग ट्रस्ट करते थे,
تو میں اپنی کمپنی کے آگے ہی آگے تھا، تو ادھر ایک گاؤں ہے گوما، یہ کوئی 11,000 فٹ کی بلندی پہ ہے، 11,000 فٹ کی بلندی، اور اس سے اوپر اس کو بولتے ہیں ہائی آلٹیٹیوڈ، اور اس سے نیچے نارمل ہوتا ہے اور اس سے اوپر پھر ہائی آلٹیٹیوڈ شروع ہوتا ہے۔ تو اور جب نقشے وغیرہ ٹھیک نہ ہو، نقشوں کے اندر کوئی ڈیٹیل نہ دی گئی ہو، تو روٹین یہ ہے کہ ہم لوگ ادھر جا کے سیولین سے پھر رابطہ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں سیولین سے کہ اس علاقے کے بارے میں ہمیں جتنی خبر ہے وہ بتائے۔ میں بھی گیا اپنے لوگوں کے ساتھ، چند میں نے ساتھ لیے وکیل کے لوگ اور گاؤں کے لوگوں کو، 1 2 کو 3 کو بلایا اور پوچھا کہ بھئی یہ ارد گرد کیا ہے۔ تو ان بزرگوں نے، ان لوگوں نے، ان نوجوانوں نے ہمیں بتایا کہ آگے دنیا ختم ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ برسوں سے وہ ادھر رہ رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ آگے دنیا ہی نہیں ہے، حالانکہ آگے پورا گلیشیئر پڑا ہے، اس کے آگے انڈیا ہے، چائنا ہے، دائیں بائیں K2 ہے، کاشا بروم ہے، پتہ نہیں واللہ عالم کیا کیا ہے، اور کتنے اور گلیشیئر ہے، لیکن ان کے لیے وہ دنیا ختم تھی، اور 11,000 فٹ کی بلندی پہ وہ اپنے گوبک گاؤں میں رہ رہے تھے۔ ہم نے جانا تھا علی برمسا۔ یہ سیچن گلیشیئر کے 5 درے تھے، ہر درے کی جو اونچائی ہے یہ کوئی 11,000 فٹ سے لے کر 18,000 فٹ کے درمیان تھی، اور اس کو لا بولتے تھے، لا بلف لا، یہ بلتی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے درہ یعنی پاس۔ دوستو فی الحال اتنا ہی، کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے میرے استاد کی طرف سے کہ آپ جو ہے نا یہ آڈیو میسج چھوٹا رکھا کریں، ایک تو انٹرسٹ قائم رہتا ہے، دوسرا ریکارڈنگ میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے میں اس کو کلوز کر رہا ہوں۔ کرنل ریٹائرڈ اختر مجید بٹ، لاہور، 26 مئی 2025 منڈے about 12 p.m.